बिल्कुल सुनीता, अलीगढ़ नगर निगम में शाम के 5 बजे तक 41% मतदान हुआ है मात्र। अलीगढ़ लेकर चलते हैं आपको नितिन उपाध्याय के पास। नितिन, आप लगातार बता रहे हैं कि बहुत सारे वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, वो आ रहे हैं लेकिन उनको मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने को मिल रहा है और वो बहुत निराश ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 41% शाम के 5 बजे तक, अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है, ये तो बहुत कम है। देखिए बिल्कुल, देखिए हम फर्स्ट फेज में मैं आगरा में था, 37.7% वोटिंग हुई, वो भी 6 बजे तक कुल टर्नआउट, और अब 5 बजे तक 41% हुआ है। तो तुलनात्मक तौर पर अलीगढ़ में का जो फिगर निकल के आया है, लोगों का उत्साह है वो नज़र आ रहा है। और हम लगातार इस बात को हम कह रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है, लोग निकल रहे हैं, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग, अपनी वोटिंग राइट्स को, वोट की चोट का वैल्यू समझ रहे हैं। लेकिन जो प्रशासनिक खामियां हैं, जो पूरी व्यवस्था है, उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर उसका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो जिम्मेदारी तय होने की ज़रूरत है। लोकतंत्र में अगर लोग अपने मताधिकार का ही प्रयोग न कर पाएँ तो लोकतंत्र की जड़ें तो हिल जाएंगी ना। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि आप अगर लोगों को मताधिकार से वंचित रखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, केंद्रीय चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि मोहल्ले के मोहल्ले हजार लोगों के वोटिंग लिस्ट में नाम गायब हैं। एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर जो भी देश के जो टॉप जो अथॉरिटीज हैं उसको संज्ञान लेने नितिन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आगरा में जब आप पिछले चरण में मतदान कवर कर रहे थे तो उस वक्त और भी कम था, और उस लिहाज से देखा जाए तो अलीगढ़ में शाम के 5 बजे तक 41% मतदान बेहतर माना जाएगा। लेकिन ये लोकतंत्र की कुल तस्वीर है जो सामने होनी चाहिए, वो उस तरीके की दिखाई नहीं दे रही है। ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे हर्षा के पास। सिर्फ आधे घंटे का समय अब बाकी है। आधे घंटे लोग अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल आधे घंटे का समय। 30 मिनट का समय यहाँ पर बाकी है। दूसरे चरण के मतदान में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। लोग अभी जो लोग लाइन में लगे हैं वो अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा किस तरीके से सुबह से लोग पहुंच रहे थे, बीच में रफ्तार धीमी हुई थी, लेकिन अभी आधे घंटे का समय बाकी है मतदान के लिए। आधे घंटे अभी बाकी है। लोग पहुंचकर अपने मतदान का इस्तेमाल अब भी कर सकते हैं। ऐसे में लगातार दूसरे चरण के मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने जहन में मुद्दों को रखकर यहां पर मतदान लगातार जारी है। आधे घंटे का समय यहां पर बाकी है और अब आंकड़ों का वक्त आ चुका है। क्या क्या मत फीसद हमें मिल रहा है पूरे प्रदेश से जहां जहां पर मतदान हो रहा है, ये बताएंगे डेटा सेंटर से स्नेह लता। बिल्कुल राजेंद्र, तो किसके वोटर और सपोर्टर झूम करके वोट करने निकले और किसके सपोर्टर घर के भीतर ही रह गए, ये आंकड़ों से समझा जा सकता है। अमेठी जिला से ये आंकड़ा सामने आया है। कुल वोटिंग 60.14% की रिकॉर्ड की गई है। शाम 5 बजे, मात्र 1 घंटा रह जाएगा तो बहुत ज्यादा डेविएशन की उम्मीद की जा सकती है या नहीं, ये बाद में पता चलेगा। शाम 5 बजे तक आजमगढ़ में कुल वोटिंग है 53.14%। देखिए ये आंकड़ों का प्रतिशत है। 5 बजे 1 घंटे में कितना कुछ बदलेगा इसका अंदाजा या कयास लगाया जा सकता है। हालांकि जैसे ही पिक्चर क्लियर होगी एबीपी गंगा आपके सामने रखेगा। कानपुर जिला आइए, कुल वोटिंग हुई है 39.7%, यानी 39.7% यहाँ वोटिंग हुई है। हाथरस जिला की बात कर ले तो यहाँ कुल वोटिंग है 52.42%, 52.42% कुल वोटिंग रिकॉर्ड 5 बजे तक की गई है। चित्रकूट जिला में कुल 55.49% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आपके पास रख रहे हैं। यहाँ जनता के पास, वोटर्स के पास 1 घंटे का और वक्त रह जाता है। और औरैया जिला की बात कर ले तो 58.01% यहाँ से वोटिंग का आंकड़ा सामने आया है शाम 5 बजे तक का। भदोही जिला आइए, कुल 54.84% वोटिंग हुई है। ये है वोटिंग परसेंटेज भदोही जिला से। 54.84% यहाँ वोटिंग हुई है। मिर्जापुर जिले की बात कर लेते हैं, 48.94, 48.94% वोटिंग हुई है। सुल्तानपुर आइए, 54.61, 54.61% यहाँ वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक ये आंकड़े बदलेंगे जैसे 6 बजे का आंकड़ा आएगा। हमीरपुर जिला 51.9, 51.9% की वोटिंग यहाँ की है जनता ने। अंबेडकर नगर में कुल वोटिंग हुई है 59.29%, 59.29% ये है। बलिया का आंकड़ा कहता है 53.07%, 53.07% वोटिंग बलिया वालों ने किया है। पीलीभीत जिला पे आएंगे आप तो 59.21%, 59.21% ये वोटिंग का आंकड़ा पीलीभीत से 5 बजे तक का है।
कानपुर देहात से यह आंकड़ा है 62% क्लीन, 62% वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड की गई है। आजमगढ़ में कुल वोटिंग 53.14, 53.14% ये है आजमगढ़ वालों का रिकॉर्ड 5 बजे तक जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 1 घंटे में ये डेटा बदलेगा, जरूर चेंज होगा, लेकिन कितना, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ आखिरी का 1 घंटा कितना डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा इस डेटा में। इसे हम आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ा अंतर आने वाला है या नहीं, ये बस समझा जा सकता है, क्योंकि मात्र 1 घंटे का वक्त है जनता जनार्दन के पास कि घर से बाहर निकलें और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करें। राजेंद्र, तो शाम के 5 बजे तक का अलग अलग शहरों में, अलग अलग नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में कितनी वोटिंग हुई है, इसका आधिकारिक जो आंकड़ा था वो आपको स्नेहलता बता रही हैं। और अब हम चलेंगे अपने संवाददाताओं के पास, अलग अलग शहरों से लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आखिरी के जो ये कुछ मिनट्स हैं, आखिरी का जो वोटिंग का कुछ समय है, इसका हाल दिखा रहे हैं, इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं शैलेश अरोड़ा, रतीश त्रिवेदी और सरोज शर्मा और इसके अलावा अनूप मिश्रा। अलग अलग संवाददाता अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े। अयोध्या चलेंगे शैलेश के पास और उनसे जानेंगे कि अयोध्या में इन आखिरी कुछ मिनटों में कैसे मतदान चल रहा है। शैलेश। बिल्कुल राजन, देखिए आखिरी मिनटों का मतदान की तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। अब सन्नाटा पसा हुआ नजर आ रहा है, यानी इक्का दुक्का लोग जो है वही यहाँ पर आ रहे हैं मतदान करने के लिए। और अगर हम बात करें 5 बजे तक के, देखिए आंकड़े भी सामने आ चुके हैं राजन। और जो परसेंटेज है वो अयोध्या नगर निगम की अगर हम बात करते हैं तो शाम 5 बजे तक 45.7% मतदान हुआ है, जबकि 2017 में जो मतदान था वो पूरा 49.98% था, यानी कि अभी भी पिछले साल से कम है। लेकिन 1 घंटा 5 बजे के बाद बाकी रह जाता है। बहरहाल उसमें भी अगर बात करें तो महज अब 26 मिनट का ही वक्त बाकी रह गया। तो ऐसे में पिछले साल तक ये पहुंच पाएगा या नहीं, ये अभी बड़ा सवाल है। और अर्धशतक लगेगा या नहीं यहाँ पर जो मतदान हुआ उसका, ये भी देखना होगा। इसके पीछे देखिए कई वजह हैं जो हम यहाँ पर देख पाए इतनी देर में। लगातार हमने तस्वीरें दिखाई, लोगों से बात की। देखिए एक बड़ा फैक्टर रहा, बहुत सारे लोगों के नाम जो वोटर लिस्ट में नहीं थे। जो ठीक है शैलेश, आगे बात आपकी, आप बता रहे हैं कि ये देखना पड़ेगा कि पिछले बार से ज्यादा मतदान इस बार हो पाता है या नहीं, वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन सनुज के पास चलेंगे मेरठ और जानेंगे कि वहां पर फिलहाल इन आखिरी कुछ मिनटों में कैसे मतदान चल रहा है। सनुज। हाँ देखिए राजन, आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन जो तमाम मतदान केंद्र हैं वो सूने पड़े हैं। इक्का दुक्का लोग जरूर आ रहे हैं। सुबह की तस्वीरें कहीं ना कहीं ये बताने और जताने के लिए काफी थी कि मेरठ का मतदाता कितना जागरूक है। लेकिन आप देखिए अब किस तरीके से जो मतदान केंद्र है सूने पड़े हैं। पुलिस पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डटी हुई है, जुटी हुई है, बिना चेकिंग के, बिना उसके किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। आप ये देखिए, इंतजार कर रहे हैं मतदान केंद्र कि कब यहाँ मतदाता आएंगे। और ये डिवाइन इंटर कॉलेज है, श्यामनगर इलाके का है, वार्ड नंबर 88 लगता है। और यहाँ देखिए किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। बहुत बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा, यहाँ किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। इक्का दुक्का मतदान केंद्र ऐसे जरूर रहे कि जहाँ पर मतदाताओं की वोट ही नहीं थी। और कई जगह यहाँ पर भी ये शिकायत रही कि जिनकी वोट थी उसमें से कई मतदाता ऐसे थे कि जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं तो पता लगा कि उनकी वोट डाल दी गई है। इसको लेकर उन्होंने बेहद नाराजगी जताई। कई ऐसे युवा मतदाता थे जो पहली बार अपना वोट डालने के लिए आए थे, लेकिन पता लगा कि जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं कि उनकी वोट डल गई। आखिर उनकी वोट कौन डाल गया? इस तरह की तमाम शिकायतें, इन शिकायतों का निस्तारण होना भी जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ में बेहद शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव यहां पर हुआ। इक्का दुक्का जगह जरूर थोड़ी बहुत ऐसी मामले देखने को मिले हैं, लेकिन बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी मिले हैं। कि आप ये देखिए कि सिवाल खास में एक 90 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो बीमार है, चल नहीं सकती, लेकिन खाट पर लेट कर वोट करने के लिए आई थी। और कई जगह देहात के इलाकों में सैकड़ों की संख्या में मतदाता निकले। सनुज, आपने कहा कि 90 वर्ष की महिला मतदाता वहां पर पहुंची, वहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।